दोस्तों, आज के इस टाइम में आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे टेक इन्फॉर्मो चैनल में। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही शब्द के बारे में जिसका नाम है रैम। जी हाँ दोस्तों, RAM रैम। ये रैम क्या है? तो इस शब्द से ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन यूजर परिचित ही होंगे, क्योंकि आप जब भी एक नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपके मन में यही सवाल रहता है कि आपको कितनी रैम वाला मोबाइल लेना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। रैम की अगर बात ही की जाए तो कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल, सभी डिवाइसेस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके कारण ही कोई भी डिवाइस बेहतर काम करती है। अगर बात की जाए, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल, सभी डिवाइसेसों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके कारण ही कोई भी डिवाइस बेहतर काम करती है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं आज क्या होती है रैम, और आपके मोबाइल या कंप्यूटर में कितनी रैम होनी चाहिए। इनसे सबसे पहले आपको बताते हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म से तो इसके बारे में कुछ खास नहीं पता चल रहा है, तो आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, आपको काम करने के लिए एक फ़ाइल चाहिए होगी और किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है वो फ़ाइल। तो जब भी आपको काम करना होगा तो आप दूसरे कमरे में जाएंगे और आप उस फ़ाइल को ले आएंगे और डेस्क पर रखकर उस फ़ाइल पर काम करने लगेंगे। एक समय ऐसा आता है जब आपको एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं और उसके लिए आपको बहुत सारी फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा काम करने के लिए आपको ज़्यादा फाइल रखने के लिए बड़ी डेस्क की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपको कोई सा भी काम करना होगा तो आप डेस्क से उसी फाइल को उठाकर काम करने लग जाएंगे। जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आप वापस उन सारी फाइल्स को उसी कमरे में रख देंगे। तो जो रैम मोबाइल में होती है वो कुछ इसी तरीके से काम करती है। जो फाइल वाला दूसरा कमरा है उसे आप इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं, जिसमें आपकी सारी फाइल्स और एप्लीकेशन है, और जो डेस्क है वो आपका रैम है जिस पर आप काम करते हैं। तो यहाँ इसका काम आपके आदेश के अनुसार, यानी कि आपकी डायरेक्शन के अनुसार किसी ऐप को ला करके उसे रन करना है, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को ओपन होने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ इसका काम आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशन को ला करके रन करना होता है, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को ओपन होने में कुछ सेकंड का ही टाइम लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 GB रैम को बनाने में उतना ही खर्चा आता है जितना कि 16 GB की मेमोरी कार्ड बनाने में होता है। तो CPU को जो फाइल चाहिए होती है, रैम उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का काम करती है। जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो रैम में नहीं बल्कि फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होती है, और जब आप उसे एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो वो रन करने के लिए फ़ोन के मेमोरी से रैम पर आ जाता है और रैम काम करने लग जाता है। इस बीच में CPU और रैम के बीच बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रैम कम होती है और आप कई बड़ी एप्लीकेशन को खोलकर रन कर रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए उपयोगी होती है, और वैसे भी आजकल तो सुपर मल्टीटास्किंग का ज़माना है। व्हाट्सएप भी देखना है, फेसबुक भी चेक करना है, गाने भी सुनने हैं, कैलकुलेशन भी करनी है और चैटिंग भी करनी है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। चलिए, ये तो रही मल्टीटास्किंग की बात। चलिए अब हम बात करते हैं कि रैम का होना कितना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि रैम क्या है, ये तो आप सभी जान ही गए हैं। अब ये भी जानना चाहोगे कि रैम कितनी होनी चाहिए। तो आज के टाइम में देखा जाए तो किसी भी मोबाइल में कम से कम 3 GB रैम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल की एप्लीकेशन का साइज़ भी धीरे धीरे करके बढ़ा जा रहा है। जैसे फेसबुक की बात करें तो जब वो ओपन होती है तो 200 MB से लेकर 300 MB तक की रैम खर्च हो जाती है, और फेसबुक ही नहीं बल्कि बाकी के सारे एप्लीकेशन के साइज़ अपग्रेड होने के साथ साथ इनके साइज भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं मोबाइल में मल्टीटास्किंग कर सकें तो मोबाइल में कम से कम 2 से 3 GB रैम होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मोबाइल हैंग होने के प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। वैसे आप चाहें तो 3 GB, 4 GB, 6 GB वाले स्मार्टफोन की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो 3 GB, 2 GB काम दे देगा, लेकिन फ्यूचर में आपको 3 GB, 2 GB में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो आई एम श्योर कि अब आप रैम के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे।
आपको पता चल गया होगा कि रैम क्या है। वैसे आपको एक चीज़ और बतानी है कि जितना हो सके ज़्यादा रैम की डिवाइस आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि रैम एक ऐसी चीज़ है जिसे बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी कि आप मेमोरी कार्ड लगा करके स्पेस तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन रैम को नहीं बढ़ा सकते। हालांकि कंप्यूटर में रैम के बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन है जो रूट होने के बाद फ़ोन की मेमोरी को रैम में बदल देती है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि मोबाइल पहले से और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आई होप कि आज इस छोटे से वर्ड रैम के बारे में आपको सारी जानकारी मिली होगी। इवन अभी आपको कॉन्फिडेंस होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम मोबाइल परचेस कर रहे होंगे या कोई भी डिवाइस परचेस करेंगे, तो रैम के बारे में आप अच्छे से बात कर सकते हैं और किसी को भी इसके बारे में बता सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप हमेशा मेरी नई वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच।